एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो सेक्स की बातें नहीं करता। जो सेक्स की बातें करता है वो भला धार्मिक कैसे हो सकता है? इस सोच को देखने की आवश्यकता है। इस बात को समझिए कि क्या ये रिलेटेड हैं या एकदम अनरिलेटेड 2 चीज़ें हैं? बिल्कुल भी नहीं। जीवन जीने की के लिए जो एक सिक्के चाहिए उसके 2 पहलू हैं ये, धर्म और सेक्स। कैसे? सबसे पहले हम धर्म को समझते हैं कि धर्म क्या है? क्या आरती करना, घंटी बजाना, मंदिर जाना, उससे आप जज करते हैं लोगों को कि ये धार्मिक व्यक्ति है? या फिर जो आप कहते हैं कि एक मानव धर्म जो नैतिकताओं से भरा हुआ है, एक कल्याणकारी सोच लिया हुआ है, सौहार्दपूर्ण जीवन जीने वाला है, सहायता की भावना रखने वाला है, प्रेमपूर्ण जीवन निकालने वाला है, उसे भी आप एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में देखते हैं ना? तो जीवन को व्यवस्थित रूप से सुचारू ढंग से चलाने हेतु धर्म जो है उसका निर्माण हुआ है। उसे जीवन शैली में ऐड किया गया ताकि व्यक्ति जो है अपने जीवन में अनुशासन ला सके, जीवन को अहिंसक तरीके से, सुंदर तरीके से जीवन को जी सके। इसलिए धर्म इतनी आवश्यक मतलब इतना आवश्यक है। यह तत्व बहुत ही आवश्यक है आपके जीवन को व्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था को अराजकताओं से बचाने के लिए। आपके समाज को जो जिसमें अराजकताएँ फैलती है, हम जानते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, ऐसे तत्व जो होते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंसक होते हैं, लोगों को नुकसान पहुँचाने वाले होते हैं, उसे हम धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते हैं। उन्हें हम ऐसे ही काउंट करते हैं कि वह निचले स्तर के लोग हैं, जो ऐसे कुकृत्य करते हैं। बलात्कार जो होता है, हिंसाएँ जो होती है, इतने क्राइम्स जो होते हैं वो किस तल पर होते हैं। आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, जो व्यक्ति इन सब कृत्यों में इन्वॉल्व्ड है। तो आप धर्म को इतना ही देखिए, इस तरीके से देखिए कि वह जीवन जीने के लिए कितना महत्वपूर्ण एक तत्व है, जो कि आपके लिए, आपकी जीवन शैली को अगर है, तो आप एक सुचारू ढंग से अपना जीवन जी सकते हैं। अब आते हैं हम सेक्स में कि कैसे जीवन जीने का मूल मंत्र जैसे कि धर्म है, वैसे ही जीवन हेतु मूल तंत्र जो है वह सेक्स है। प्रजनन हेतु सेक्स है। यदि सेक्स नहीं होगा तो जीवन का जो विकास क्रम है वह रुक जाएगा, प्रकृति का जो विकास क्रम है वो रुक जाएगा। आप भी जानते हैं कि कैसे जीवन हेतु सेक्स कितना आवश्यक है। लेकिन जीवन जीने की जो शैली होती है उस वो धर्म डिसाइड करता है कि आपको कैसे जीवन जीना है, कितना सुंदर जीवन जीना है, कितना स्मूथ जीवन जीना है। सेक्स क्यों आवश्यक है? आप जानते हैं कि कैसे मनुष्य के शरीर के भीतर रसायन जो क्रिएट होते हैं, जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन नाम ऐसे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, वो हार्मोन्स मनुष्य को आनंदमयी मोमेंट देता है। उसको शरीर के भीतर एक प्लेज़र क्रिएट करता है, जिसके कारण मनुष्य जो है हैप्पी फ़ील करता है, खुश रहता है। तो ये सारी आवश्यकताएँ जो जीवन जीने के लिए जो होती है ना, गुड हार्मोन्स जो क्रिएट होते हैं ना, वो उसमें सेक्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बॉन्ड क्रिएट करता है अपने संबंधों में जो पार्टनर आपका है उसके साथ बॉन्ड क्रिएट करता है। उसके बाद आप भावनात्मक तल पर जुड़ाव महसूस करते हैं, जब भी आप सेक्स में उतरते हैं ये तो एक जुड़ाव महसूस करते हैं। उसके अलावा ही जीवन को एक बहुत ही स्मूथ तरीके से जीने के लिए, परिवार को चलाने के लिए आपका ये बहुत ही सुंदर एक प्रकृति का दिया हुआ एक वरदान आप कह सकते हैं। एक सुंदर उपहार कह सकते हैं जो कि आपको एक मनुष्य को मिला हुआ है। जानवर करते हैं, उनका सीज़नल होता है आपको पता है, वो सीज़न में 1 बार करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रजनन हेतु करेंगे। पर मनुष्य जो है प्रजनन के साथ-साथ वो और भी चीज़ों को मानसिक शांति हेतु, शारीरिक शांति हेतु भी सेक्स करता है और उसे वो प्रसन्नता देता है अपने भीतर के जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उससे। तो यह कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुंदर है, आप देखिए इस चीज़ को, कि जब मनुष्य इस तरीके से सेक्स में उतरता है तो वह कितना खूबसूरत हो सकता है। धर्म के साथ यदि सेक्स किया जाता है तो वह कितना सुंदर हो जाता है। धर्म को यदि ऐड करता है मनुष्य तो वहीं बस वह अहिंसक हो जाता है। हिंसा को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, अपने संबंधों में स्थान नहीं देता। वो भावनाओं को समझता है, अपनी भावनाओं को, अपनी ज़रूरतों को और सामने वाले की भावनाओं को, उसकी आवश्यकता को भी समझता है और उसके साथ वो जीवन जीता है। क्योंकि उसके लिए अपनी हैप्पीनेस के साथ-साथ अपने पार्टनर की हैप्पीनेस भी इक्वली वैल्यूएबल है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे धर्म और सेक्स कैसे कनेक्टेड हैं। कैसे मनुष्य का विवेक जो है उसे उत्थान तक भी ले जाता है और कैसे मनुष्य का विवेक जो है उसे एकदम निचले स्तर तक पहुँचा करके विनाशकारी भी हो जाता है। तो उत्थान तक पहुँचाने वाला जो है धर्म के साथ किया गया सेक्स होता है और जो निचले स्तर का होता है वह बिल्कुल ही अधर्म के साथ किया गया होता है। जो अ, आप देखते आ रहे हैं इतनी क्राइम्स जो हो रही हैं उसके कारण जो हो रहे हैं, चीज़ें जो घट रही है, वो ऐसे ही काम करता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 2 जो चीज़ें हैं वो
अलग-अलग नहीं हैं। धर्म का सेक्स से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एकदम कनेक्टेड है। बिल्कुल आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको, तल तक जाएँगे तो समझ में आएगा आपको कि कैसे इसके बिना सेक्स यदि होता है, धर्म के बिना यदि सेक्स होता है, तो कितना हिंसक और कितना घृणित हो सकता है। तो मनुष्य जो है वो धर्म को लेकर के आता है, चीज़ जीवन को सुंदर बनाता है। और दूसरा चीज़ अगर आप देखेंगे ना तो आप पाएँगे कि यदि मनुष्य को चुनाव करना पड़ जाए कि धर्म चुनता है या सेक्स चुनेगा, तो सेक्स को ही वो ऊपर रखेगा। उसकी आवश्यकताओं को वो देखेगा, उसकी नीड को वो देखेगा, वो हमेशा चाहेगा कि उसे ये चीज़ें मिलती रहे। तब वो धर्म को एकदम एक पलड़ा नीचे गिरा देगा। लेकिन ओपनली अगर बात करने की बात होती है ना, तो धर्म को वो बहुत सम्मान तरीके से वो ट्रीट करता है मनुष्य। धार्मिक व्यक्ति यदि है तो उसको बहुत सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखेगा। यदि वहीं पास एक व्यक्ति जो है जिसने सेक्स की बातें कर दी तो उसके लिए वो घृणित स्वभाव रखता है उसके लिए। क्यों ऐसा होता है? 2 ही चीज़ हैं, जिस तरीके से आप जीवन जिएँगे ना, उस तरीके से आपका जीवन घटता रहेगा। आपकी जो सोचने की जो क्षमता होती है कि धर्म के साथ इसे आप मिक्स करते हैं या सेक्स को धर्म में मिक्स करते हैं, तो ये ऑलरेडी मिक्स्ड है। आप देखिए, समझिए, मनुष्य प्रेम पूर्ण तरीके से संभोग में उतरता है। उसके उसके लिए पशुवत नहीं होता वो। पशुवत तभी होगा जब बहुत ज़्यादा वो हिंसक हो जाएगा। उसकी शरीर की माँग जो है, उसका शरीर का जो माँग है वो उसे उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है। ऐसा क्रिएट करता है सिचुएशन कि वो शरीर जो है सोचने की क्षमता जो है उसे क्षीण कर देता है और उसके बाद वो उस पर उतरने की कोशिश करता है इस तरीके से हिंसक रूप से लेकर के। ये एक अधार्मिक सेक्स है। जब तक आप नहीं धर्म में उतरेंगे, आपका सेक्स सुंदर नहीं हो सकता है। तो ये आपस में कनेक्टेड हैं। इसे आप समझिए, इस तल तक समझिए, एक हेल्दी तरीके से समझिए। इस तरीके से नहीं कि यहाँ पास कुछ गलत प्रीचिंग हो रही है, यहाँ पास कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। ये चीज़ें वास्तव में ऐसा ही है।